नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। जी, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम ओबेसिटी यानी मोटापा के बारे में। ओबेसिटी मैनेजमेंट या मोटापा को कम करने का बेहद ही आसान तरीका। जी, आज समाज में देखा जाए तो बहुत सारे लोग मोटापे की बीमारी से परेशान हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े लोग हों, उन सब लोगों को एक बहुत परेशान करने वाली चीज़ जो है वो उनका मोटापा है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मोटापा को बहुत आसान तरीकों से कैसे हम कम कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने रूटीन की क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग का एक ही सवाल होता है कि जी हम अपना वजन कैसे कम करें। वजन कम करने के लिए काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी उनका वेट मैनेज नहीं होता, उनका वजन कम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही एक वर्सेटाइल प्रॉब्लम कह सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम कह सकते हैं कि जो आज हमारे रूटीन में समाज में देखने को मिलता है, घर परिवार में देखने को मिलता है। ओबेसिटी यानी एक खुद में एक मोटापा बीमारी है। उस मोटापे की वजह से होने वाले सेकेंडरी इम्पेयरमेंट बहुत सारे हैं। सेकेंडरी प्रॉब्लम काफ़ी सारी डेवलप होती है। मोटापा की वजह से लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है, लोगों को कमर दर्द की दिक्कत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी नींद की डिस्टर्बेंसेज होती है, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जिनकी वजह से उनका लाइफ बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाता है। तो साथियों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम मोटापे को बड़े आसान तरीकों से कैसे कम कर सकते हैं और उस मोटापा को कम करके हम अपनी लाइफ को एक सुंदर तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो एक बड़ा ही कॉमन और पॉपुलर वर्ड है, यूरोपियन या अमेरिकन लाइफ स्टाइल का एक वर्ड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग जैसा कि सबको पता है, उपवास। तो उपवास एक ऐसी चीज है जिसको करके हम अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रख सकते हैं, हम लाइफ में अपने बहुत अच्छे से रह सकते हैं। उस इंटरमिटेंट फास्टिंग को करके हम अपने ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, मोटापा को कम कर सकते हैं, उनकी इंचेज लॉस हो सकती है, फैट लॉस हो सकता है, उनकी तमाम तरह की होने वाली मोटापा से परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है जिसको कोई भी बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकता है और उसको करके हम अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आज हमने देखा है लोगों को खाने की आदत बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना, हर थोड़े थोड़े अंतराल पे खाते रहना एक उनकी बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है। लोगों को पेट की बहुत समस्याएं होती हैं। पेट हमेशा भरा भरा, फुला फुला सा, हमेशा गैस बना रहता है। कॉमनली मेरे पास आने वाले लोगों का एक ही सवाल होता है, जी बहुत जलन होती है पेट में, पेट बहुत भारी रहता है, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो उन सब सवालों का एक ही जवाब, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हम जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है और उसको कैसे कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कि कुछ एक इंटरवल में आपको खाना है और कुछ लंबे समय तक इंटरवल में भूखा रहना है, यानी कि उपवास करना है।
तो उसका सबसे आसान तरीका 16:8 यानी 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे का ईटिंग विंडो, यानी 8 घंटे या 6 घंटे का ईटिंग विंडो, 16 से 18 घंटा का उपवास। तो उस ईटिंग विंडो में आप एक नॉर्मल डाइट, जो हेल्दी डाइट होता है, जो एक शाकाहारी, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज भी ले सकते हैं, वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन खाना ले सकते हैं, लेकिन उस ईटिंग विंडो में 6 से 8 घंटे का जो ईटिंग विंडो है, आप उसमें अपना खाना आप एक सामान्य रूप में जो भी खाते हैं उसको ले सकते हैं। उसके अलावा जो 16 से 18 घंटे का जो टाइम होता है उसमें लगभग आपको फास्टिंग में रहना होता है। तो जो पहला ईटिंग विंडो है 6 से 8 घंटे का, 8 घंटे का या 6 घंटे का, उसमें आप अगर सुबह का नाश्ता 8 बजे लेते हैं तो आप 2 बजे या 3 बजे तक अपना लंच फिनिश कर सकते हैं। तो वो 6 से 8 घंटे के बीच का गैप हो जाएगा जो आपका ईटिंग विंडो है। उस टाइम में आप एक कंप्लीट मील ले सकते हैं। सुबह का नाश्ता पूरी तरह से करें, दोपहर का खाना पूरी तरह से लें। उसके बाद आपको सुबह के 8 बजे का अगर आपने नाश्ता किया है तो अगले सुबह दोपहर का लंच लेने के बाद से अगले सुबह 8 बजे तक लगभग कुछ भी नहीं खाना होता है। कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेना होता है, कोई भी शुगर एडेड फूड नहीं लेना होता है, कोई भी डिब्बा बंद वाली चीज़ें नहीं लेनी होती है। जो उस 16 से 18 घंटे के बीच में आप ले सकते हैं वो आप नारियल पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपको बहुत बहुत भूख लगती है तो आप शाम को एक फल पपीता का यूज कर सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपका गट मूवमेंट और गट क्लियरेंस। जी हाँ, आंतों की सफाई और उसका मूवमेंट पपीते के सेवन से आपका बहुत अच्छा होगा और आपकी भूख भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी उससे, और आप एक हेल्दी डाइट के तौर पे आप उसको ले सकते हैं अगर शाम को या रात में सोने से पहले बहुत भूख लगती है तो उससे आपको जो होने वाला फायदा है वो आपका गट मूवमेंट, गट क्लियरेंस यानी कि आंतों की सफाई पपीते से। जिस भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशंस रहता है, ओवर ईटिंग के हैबिट की वजह से, बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशंस की भी प्रॉब्लम रहती है। उनका खाना, चूँकि रात का जो भी हम लेट नाइट में खाना खाते हैं वो खाना कभी भी पचता नहीं है, वो सड़ता है, और उस खाने के सड़ने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम या उनका पेट फुला फुला सा रहना, हमेशा गैस बना रहना या बहुत तरह की पेट की प्रॉब्लम्स से उनको सामना करना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये भी होता है कि आपकी पेट बहुत अच्छा होता है, और जैसे ही आपका आंतों की सफाई होगी, आपके आंतों का मूवमेंट अच्छा होगा तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ही जादुई एक तरीका है 16:8 फार्मूले का। 16 घंटे का उपवास, 8 घंटे का ईटिंग विंडो। 8 घंटे के ईटिंग विंडो में जैसा मैंने बताया कि आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट अपना ले सकते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। अगले 16 घंटे का जो फास्टिंग होगा उसमें आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या नारियल पानी आप ले सकते हैं। कोई भी शुगर एडेड चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जैसा मैंने क्लियर किया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप शाम को फल में पपीता ले सकते हैं, जिससे आपकी गट क्लियरेंस, गट मूवमेंट बहुत अच्छा होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशंस या पेट से संबंधित होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। ये फार्मूला हुआ आपको 16:8 का, जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों? सबसे जो मेन जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है वो आपका, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए।
तो आप 1 या 2 महीने के बाद ही महसूस करेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फैट, जो आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट है, जो इकट्ठा फैट है, जो आप फास्टिंग के टाइम में जो आपको आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो स्टोर्ड फैट जो आपके बॉडी के ऊपर इकट्ठा है, उसको आपका शरीर यूज़ करता है और धीरे धीरे फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको जो फ़ायदा होता है, आपका शुगर लेवल बहुत कंट्रोल होता है। जो भी शुगर से परेशान है, उनका शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने डॉक्टर की सलाह से फॉलो कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट यानी कि स्ट्रोक या अधरंग होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारा सब कुछ प्रॉब्लम आपके फैट से संबंधित है, तो जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में वेट होगा उतने ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है। आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, मेटाबॉलिक रेट फास्ट होने से आपके बॉडी के सारी क्रियाएं आपकी सामान्य होती रहती हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी कमी आती है, जैसे गठिया का होना या तमाम तरह की जो बॉडी में हमारे अलग अलग तरह के गठिया होते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा मिल सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आता है तो सब यही कहते हैं जी मेरा फैटी लीवर है, फैटी लीवर कैसे कम हो सकता है। तो फैटी लीवर को भी कम करने का एक बड़ा अच्छा और आसान तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैंने बताया 16:8, 8 घंटे की ईटिंग विंडो, 16 आवर्स का फास्टिंग। फैटी लीवर बहुत कॉमन, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, जिसका भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आता है वो सबके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर का भी एक ही कारण ओवर ईटिंग या खाते रहना, बहुत ज़्यादा खाना खाते रहने की वजह से भी फैटी लीवर होने का चांसेस होता है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक बीमारी जो महिलाओं में होता है, इसके भी होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करता है। तो आपकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है, एज आगे बढ़ने का जो रेट है वो भी कम होता है। आपकी स्किन में भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से फ़ायदा मिलता है और उससे आपको बहुत अच्छा एक एनर्जी का फ्लो होने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि जिसकी अगर हम रात का खाना नहीं खाते हैं तो हमें नींद नहीं आएगी या हमें कमजोरी महसूस होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी कमजोरी का कोई सवाल नहीं उठता। आपको बशर्ते उसका आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी क्वालिटी, कार्य करने की क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ऊर्जा का स्रोत बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक और डायनामिक फील करेंगे। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड और साइंटिफिकली एविडेंस के साथ एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका है। इसको अगर कोई भी करता है तो उसको करके बड़े ही आसान तरीकों से, बड़े ही सिंपल तरीकों से आप अपने लाइफ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे ये कहा गया है कि कैंसर का रिस्क को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कम करता है। जी हाँ, कैंसर होने का रिस्क को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि 16:8 का जो फार्मूला है वो कम करता है। तो ये कुछ बातें हुई दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जिसको करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने बताया, उन सब सारी चीज़ों में फ़ायदा आपको काफ़ी सारा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से मिल सकता है। तो मेरा मेन फोकस और मोटो जो है वो आपका वजन कम करने के ऊपर है। तो वजन कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका यही है उपवास करके आप अपने बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी को, स्टोर्ड फैट को जो आपके बॉडी में इकट्ठा है, उसको आप बर्न करिए और आप महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी नेचुरल तौर पे बहुत ज़्यादा फैट आपका कम हो गया। आपका पेट यानी बेली फैट
बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि जी मेरा पेट कैसे कम होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका, बिना कोई हार्ड वर्क किए, बहुत ज़्यादा कुछ जिम वर्क किए, बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत किए भी आप अगर अपने खाने की हैबिट को चेंज करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बेली फैट कम होगा। दोस्तों, इसके अलावा फैट को कम करने का बहुत सारे लोगों का एक बड़ा सिंपल सा एक और प्रश्न होता है कि जी बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमारा वेट कम नहीं हो पा रहा है। तो उन सब लोगों के लिए मेरा एक और सलाह होगा कि जिस किसी को भी वेट मैनेजमेंट के ऊपर कार्य करना है, जिस किसी को भी अपना वजन कम करना है, तो वो कृपया करके एक बार अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। जिस किसी का भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, तो आप सबसे पहले अपना विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करें, तो उसके बाद आपका वेट